सिंह राशि वाले जो हैं उनके में अंदर खूबियाँ तो बहुत हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया, वो आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। पर कुछ खामियों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनको अगर सुधार लें तो लाइफ में ऊपर जाया जा सकता है। एक तो यही कि शेर जब शिकार करता है ना, जब भूख लगती है, मतलब एक बार शिकार मिल गया, उसके बाद अगला शिकार कब मिलेगा, कैसे करना है, इसकी वो प्लानिंग तभी करता है जब उसको भूख लगती है। वो शांत रहता है इस समय तक। तो इसी तरह से ये कोई बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करते ज़िंदगी की, और ये एक बहुत बड़ा माइनस है। अगर इसको सुधार लें तो ज़िंदगी कहीं से कहीं जा सकती है। कैपेबिलिटी बहुत है, प्लानिंग नहीं है। दूसरा, इनको झुकना नहीं आता, माफ़ी मांगना मुश्किल होता है, और कई बार ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, खास करके रिश्तों में, जहाँ आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कई बार तो जब आपकी गलती नहीं भी है तब भी, क्योंकि वो आपकी नज़रिए से आपकी गलती नहीं है, पर किसी दूसरे के नज़रिए से, जो भी आपका दूसरा नहीं है, उसकी नज़रिए से वो शायद गलती है। ऐसे में अगर आप एक माफ़ी मांग लें, छोटी सी माफ़ी, तो आपके रिश्ते कहीं बहुत बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये गाइडेंस आपके लिए, आपकी राशि के आधार पर। इसके बाद चलते हैं कि सितंबर का जो महीना है वो आपकी सिंह राशि के लिए क्या लेकर आया है। चाहे वो आपका जॉब है या आपका व्यापार है, आपका परिवार है, प्रेम है, या आपका पढ़ाई लिखाई है, स्टूडेंट की लाइफ है, या कहीं फॉरेन जाना है, या स्वास्थ्य है आपका, या लड़ाई झगड़ा है, कोर्ट केस आदि है, धन है, पैसा है, सभी चीज़ों को देखेंगे। और ये भी जानेंगे कि किन बातों का कहाँ पर क्या ध्यान रखना है, कोई क्या ज्योतिषी रेमेडी हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र कहाँ पर बैठे हैं, उसके आधार पर ही गणना करेंगे। तो मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका भारतीय ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। तो चलिए बढ़ते हैं। पहले ही भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। बुध आदित्य योग बना हुआ है, केंद्र में बहुत शुभ है, लग्न का, राशि का स्वामी राशि में। ये जो वीडियो है वो सिंह राशि के लिए, पर अगर किसी का लग्न सिंह है तो उसको भी रिजल्ट आएंगे, क्योंकि राशि भी आपकी है, लग्न भी आपका है, तो रिजल्ट तो आपको आ ही सकते हैं। ये बात के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है, एक जेनेरिक प्रेडिक्शन होता है। कितने सिंह वाले हैं, कोई हिंदुस्तान में है तो कोई पाकिस्तान में है, तो कोई सीरिया में रह रहा है, कोई आर्ट इंडस्ट्री में है, तो कोई डॉक्टर है, कोई तो खेती कर रहा है। तो सबके एक से कैसे हो सकते हैं एक राशि के आधार पर? तो ये जेनेरिक है। इसके साथ साथ आपकी दशा महादशा, आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, उस पर वो वेरी हो सकता है। पर हाँ, कुछ ना कुछ आधार इसका होता है चंद्रमा के आधार पर, और उससे हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, कहाँ किस एरिया में क्या ख्याल रखना है, कहाँ किस चीज़ की पॉसिबिलिटी बनती है, अगर हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं उसके लिए तब। तो देखिए, पहले में सूर्य बुध हो गए, दूसरे में मंगल आ गए, तीसरे में केतु आ गए, तुला राशि में है, मंगल कन्या राशि में है, नवम भाव में मेष राशि में राहु और गुरु चल रहे हैं, और 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं कर्क राशि में। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। पहले 17 दिन सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, और कहते हैं कि महीनों का रिजल्ट सूर्य के आधार पर ही आता है। तो अपने तो रिजल्ट देंगे जहां बैठे। लग्नेश अगर लग्न में बैठे तो आपको उच्च पद दिलाता है, गवर्नमेंट से फेवर दिला सकता है, नेम फेम दिलाता है। पर सूर्य अपने में क्योंकि अग्नि वाले ग्रह हैं तो थोड़ा गुस्सा ला सकते हैं, ईगो बढ़ा सकते हैं आपका, उस चीज़ का थोड़ा आपको ख्याल रखना है। इसके साथ साथ ये सूर्य 12 तारीख तक शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, जो कि दसम भाव और तृतीय का स्वामी है। तो 12 तारीख तक थोड़ा यात्राएं, ट्रैवल, मेहनत, हार्डवर्क, ये सब आपके भाई बहन का थोड़ा कहीं ना कहीं रोल रह सकता है, और साथ में पिता का रोल रह सकता है। दसम भाव मतलब आप कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, पैसा, फैमिली पे काफ़ी फोकस रहेगा आपका 12 तारीख तक। इसके बाद सूर्य खुद के नक्षत्र में आएंगे, जो कि लग्न का है। तो आपका अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे जो है थोड़ा फोकस 12 तारीख के बाद 26 तारीख तक रहने वाला है। ये चार्ट बता रहा है। पर इसके साथ साथ थोड़ा बांट के भी देखना ज़रूरी है कि भाई करियर के हिसाब से जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए कैसा है। देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तो विदेश यात्रा हो सकती है, जॉब पे कहीं खर्च हो सकता है, कार्य के लिए कहीं पैसा देना पड़ सकता है, या कार्य के लिए कोई टूर, ट्रैवल या कुछ ना कुछ इस तरह का हो सकता है जिसमें कहीं पैसा खर्च हो, क्योंकि दसम का स्वामी 12वें भाव में गया है। हालांकि वो कहीं ना कहीं कर्क राशि में शुक्र ठीक करते हैं। इसका मतलब ये है कि कार्य में जो भी खर्चा वगैरह होगा, पर उससे आप खुश रहोगे, कहीं ना कुछ प्लेजर भी जिंदगी में आएगा। शुक्र का 12वें भाव में आपके जीवन में कुछ सुख भोग भी आएंगे, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। और चूंकि सूर्य भी शुक्र के नक्षत्र में है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो ये आपका
समाज में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को भी दिखाता है, जो लोग जॉब में हैं। पर सभी लोग तो जॉब में नहीं है, कुछ लोग बिजनेस में अपना काम कर रहे हैं, तो उनके लिए शनि को देखना होगा। और शनि जो है आपके सप्तम में ही बैठे हुए हैं, पर वक्री चल रहे हैं, आपके शनि वक्री चल रहे हैं। सप्तम में बैठा हो वैसे तो अच्छा है, पर अगर वक्री हो तो रिश्तों में थोड़ा संभल के चलना है, लड़ाई झगड़े से थोड़ा बच के रहना है। व्यापार आपका बढ़ेगा जरूर, पर वो जो होता है ना समन्वय आपस में, कहीं ना कहीं मेल जोल की भावना, ये सब में कमी आएगी, थोड़ा ड्राइनेस आ सकती है, कुछ मतभेद रह सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि मतभेद मन भेद में ना बदलें तो अच्छा रहेगा। किसके साथ? अपने जीवन साथी के साथ, इसके साथ साथ आपके जो पार्टनर्स हैं बिजनेस में उनके साथ भी ये चीज़ रहेगी। यहाँ से शनि आपके पिता के साथ रिश्तों में भी थोड़ा, पिता, गुरु, सीनियर्स, उनके साथ थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि एक तो राहु चल रहे हैं नवम भाव में, ऊपर से शनि की नीच की दृष्टि है, फिर गुरु भी वहाँ पे वक्री है, तो पिता का भाव, धर्म का भाव। वैसे भी आपको थोड़ा सा मतलब चापलूसी पसंद होती है कई बार सिंह राशि वालों को। ऐसा होता है कि उनके पास ऐसे लोग जो आपकी तारीफ कर दें उनसे आप थोड़ा ज़्यादा खुश रहते हैं, जो आपका मक्खन लगाएं, आपको कहें सर 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 ऐसे करके। और जो लोग आप पे थोड़ा कड़वा बोल दें, सच बोल दें, या फिर थोड़े जो आपको आप पे थोड़े हावी हों, भले ही अच्छाई के लिए हो रहे हो, आप उनको अवॉइड करते हो कैसे भी, एज ए स्पाउस, एज ए फ्रेंड, एज ए बॉस। और ये थोड़ी सही बात नहीं है। अगर आसपास ऐसे लोग हों जो आपको बता सकते हैं, कह सकते हैं, आपके मुंह पे बोल सकते हैं, तो आप में सुधार ज़्यादा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने से बड़ों के प्रति सम्मान बिल्कुल बनाए रखें। कुछ जगह झुकना ही होता है, गुरु के सामने झुकना ज्ञान की निशानी है, संस्कार की निशानी है। शत्रु के सामने नहीं झुकना होता, कई बार वो बात अलग है, और वो चीज़ भी कहीं ना कहीं काम आती है ज़िंदगी में। पर जिसके सामने झुकना है, जो भी व्यक्ति से आप सीख रहे हो, कई बार हम बोलते हैं कि काम के लिए ना गधे को बाप बनाना पड़ता है। वैसे सत्य यह है कि वो उस चीज़ में आपसे बाप है, तभी तो आपको काम पड़ रहा है ना उससे। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि रही मन देख बड़े इनको, लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सोई कहा करे तलवार। और जिससे आप सीख रहे हो, कुछ ले रहे हो, वो देने वाला है, डोनर है, देवता है आपके लिए, तो उसका सम्मान करना, उसको उसके प्रति नम्रता, अच्छे व्यवहार करना, उसके लिए एक अच्छी वो रखना बहुत ज़रूरी है। तभी वो जो आप सीख रहे हो, वो जो ले रहे हो, वो आपके काम आएगा और दुनिया के काम आएगा। तो ये रहा। भाग्य पे आ जाते हैं। इसके बाद बिजनेस के बारे में बात करी, पिता गुरु के बारे में बात करी। किन चीज़ों का ख्याल रखना है भाग्य के लिए कि भाई अपने से बड़े हैं, गुरु हैं, पिता हैं, बड़े भाई बहन हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिससे आप कुछ सीख रहे हो, ले रहे हो, उसका सम्मान करें। छोटी मोटी बात को इग्नोर कर दें तो आपका भाग्य थोड़ा ज़्यादा साथ देगा, अदरवाइज थोड़ा भाग्य स्लो काम करेगा। अब इसके बाद हम भाग्य को, ये तो भाग्य की बात होगी, पिता की बात होगी। इसके साथ साथ भाग्य को बढ़ाने के लिए हम क्या करें? धर्म के पथ पर रहें, अपने परिवार के प्रति, अपने पितरों के प्रति, अपने कुल के प्रति एक रेस्पेक्ट जरूर बनाए रखें। हालांकि सिंह वालों को अपने कुल के प्रति कहीं ना कहीं गौरव होता है, अपनी लीनियस के प्रति कहीं ना कहीं गौरव होता है, वो एक अच्छी बात है। अब भाग्य के बाद जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, बच्चों के बाद आ जाते हैं। बच्चे हैं, प्रेम है, शादी विवाह है, ये सब जो एरिया है इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चिल्ड्रंस की बात करें तो देखिए बच्चों के मामले में ठीक ही है, शिक्षा के मामले में भी ठीक है, बस मन थोड़ा बदलेगा, मन इधर उधर भटकेगा। अगर आप उसको लगाए रखते हैं तो फिर रिजल्ट आपके लिए अच्छे होंगे। आप पढ़ाई लिखाई में अच्छा कर सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है, अपने फॉरेन बाहर विदेश जाने की कोशिश करें पढ़ाई हायर एजुकेशन के लिए, उसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। हालांकि वीज़ा डॉक्यूमेंट्स का जो भी काम होगा सीधे से नहीं होगा, उसमें तय कहीं ना कहीं कट आ सकते हैं। देखिए जो मैंने जॉब में उन्नति के बारे में बताया वो 4, 13, 24, 1 अक्टूबर की तरफ हो सकती है। इसके साथ साथ दूसरी जो तारीख है जो बिजनेस में लाभ या बिजनेस में आप कह सकते हो मतभेद को भी दिखा रही हैं, दोनों चीज़ें साथ में, वो 1, 20, 28 और 29 है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और पद प्रतिष्ठा के जो योग बनते हैं वो 1, 15 और 24 तारीख को भी बन रहे हैं। इसको आप डेट्स वाइज नोट कर सकते हैं कि भाई इन तिथि को होने की संभावना ज़्यादा है इस संबंधित काम की। कुछ उतार चढ़ाव लाइफ में, ऐसा कुछ सडननेस वाले ऐसी चीज़ें जो आपने एक्सेप्ट नहीं की हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने अनुमान नहीं लगाया था, वो 9, 19, 27 और 28 तारीख को हो सकती है। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी आपके चार्ट में बनी हुई है। इस महीने आप अगर सूर्यदेव को प्रणाम करें, सूर्य नमस्कार करें और गुरुवार के दिन मंदिर जाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं धन के ऊपर। देखिए धन नहीं, हम ही
प्रेम पर नहीं आए, अभी प्रेम की बात कर लेते हैं। शिक्षा की मैंने बात की कि मन भटकेगा थोड़ा। प्रेम की अगर बात करें तो देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है। हालांकि आपके प्रेमी या प्रेमिका की लाइफ में कुछ भाग्यशाली इवेंट हो सकते हैं, कुछ अच्छा उनकी लाइफ में आ सकता है। आपको शक वगैरह से बचना है, किसी के कहने पर ही अपने पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के प्रति मनभेद नहीं लाना है, बातों को कह सकते हैं धैर्य से काम लेना है आपको, तो ठीक रहेगा। लड़ाई झगड़े से बचना है, नम्रता सुशीलता प्रेम से काम लेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। नॉट द बेस्ट, एक बीच से का महीना प्रेम के में कह सकते हैं। शिक्षा के मामले में थोड़ा सा बेहतर है, आप यही कहोगे। शिक्षा के मामले में बस आपको मन लगाना है, मेहनत करनी है तो आपको रिजल्ट आएगा। और वैसे भी एक महीने में तो कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी होता नहीं है, पूरी साल मेहनत की होगी तभी रिजल्ट आ पाएगा, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब आ जाते हैं धन के ऊपर। धन जो कि बहुत विशेष है और धन के लिए महीना अच्छा है, पूरा महीना अच्छा है, लगभग पूरा महीना अच्छा है। खासकर कि पहले 15 दिन ज़्यादा अच्छे हैं। और धन पैसा उसका कुछ ना कुछ लाभ, किसी को दिया हुआ जो पैसा है धन है वो वापस आ जाए, इसकी भी यहाँ पर पूरी उम्मीदें हैं। और ये जो तारीख है 2, 11, 21 और 29, इसमें इसकी संभावनाएं आपकी बनती है कि ये चीज़ें आ सकती हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं 2, 11, 21 और 29 के आसपास। इसको और बढ़ाने के लिए बुधवार के दिन अगर पक्षियों को आप डालते आ रहे थे दाना वगैरह, गणेश जी या नारायण की पूजा आप कर सकते हैं बुधवार के दिन, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। वाणी का विशेष ख्याल रखें, अगर आप वाणी को थोड़ा सा मधुर रख कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। वैसे सिंह वाले कम बोलते हैं, ज़रूरत पर ही बोलते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई जब काम हो, प्रभावशाली वाणी होती है उतना ही बोलते हैं, ये आपकी एक अच्छी बात है। पर चूंकि फिलहाल में वहाँ मंगल आ रहा है और मंगल आपके भाग्य का कारक है, साथ में रियल एस्टेट का कारक है, तो वाणी से आप काफ़ी लाभ भी उठा सकते हैं। कुछ ओवरसीज अपॉर्चुनिटी भाग्य के कारण आ सकती है, भाग्यशाली अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और ज़मीन से जुड़े हुए अगर काम में हैं आप, रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम में हैं किसी तरह से, और आईटी टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट अग्नि मंगल से जुड़े हुए काम में है, अस्त्र शस्त्र कहीं ना कहीं, तो आपकी वाणी से कोई डील आपकी बढ़िया हो सकती है। पर यही मंगल आपको अपने परिवार से कुछ दूरी ला सकते हैं, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि वाणी को अपने परिवार में रिश्तों में थोड़ा मधुर रखने की आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल रहेगी। इसके बाद देखिए तृतीय भाव में बैठे केतु अपने छोटे भाई बहनों के साथ बना के रखें, उनके साथ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। अगर आपकी केतु की दशा महादशा चल रही है तो ऐसे में आपको अपने एक्शन और कम्युनिकेशन पे विशेष ध्यान देना है, खास करके 3, 12, 22 और 30 तारीख को इस बात का विशेष ख्याल आपको रखना है। अगर केतु की दशा चल रही है तो गणेश जी की पूजा, गणेश चतुर्थी का पाठ करना बहुत बढ़िया है। इन दूसरे सेंस में ज्ञान से काम लेना, जल्दबाजी से काम नहीं लेना, नियमों का पालन करना, बोलना कम सुनना ज़्यादा है। जैसे गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं, सुनते हैं पहले, अनुमान लगाते हैं और उस स्थिति के अनुसार रिएक्ट करने का नाम गणेश है। बुद्धिमानी का नाम जो है वो गणेश है कहीं ना कहीं। तो ये है आपका। अगर राहु चल रहे हैं तो पिता के साथ संबंधों को बना के रखें, गुरुओं के साथ संबंधों को बना के रखें। और फॉरेन कंट्री जाने के लिए गुरु यहाँ पे राहु जो है अच्छे हैं, लाभ भी कराएंगे आपको, पर पद प्रतिष्ठा मर्यादा का समाज में थोड़ा सा ख्याल रखें आप, तो फिर राहु आपको यहाँ सही रिजल्ट देंगे। गुरु चंडाल योग से ऐसा कुछ डरने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। शनि भी भाग्य को थोड़ा धीमे जरूर रखेंगे, चीज़ों को थोड़ा डिले करेंगे और माता के साथ मतभेद हो सकते हैं, उनको आप थोड़ा सा ख्याल रखें, माता का, बंधुओं का, तो चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी। अगर शनि की दशा महादशा है तो ये चीज़ें थोड़ी हावी हो सकती हैं। और इनमें भी तारीखें हैं 1, 20, 28 और 29। हम कह सकते हैं कि उस दिन जो है शनि से संबंधित आपके रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। गुरु जो कि आपको संतान दे सकते हैं इस समय पर, है ना, और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए गुरु ला सकते हैं। तो वो तारीखें जो हैं गुरु की जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपको मिल सकता है 9, 19, 27 और 28। तो लगभग सारी तारीखों में क्या पॉसिबिलिटी है ये भी आपको पता चल चुका है। अब इसके बाद मैं त्योहारों की तरफ बढ़ूँगा, और इससे पहले मैं त्योहारों की तरफ जाऊं जो कि हमारे भारतीय संस्कृति के स्तंभ हैं, कहीं ना कहीं उनसे पता लगता है कि भाई हम कहाँ से जुड़े हैं, कहाँ से आए हैं। और जो लोग भारतीय संस्कृति को पसंद करते हैं शायद वही ज्योतिष में भी रुचि रखते हैं। इसी को सोच के ये जोड़ा गया कि अंत में त्योहारों की भी बात हो। पर इससे पहले मैं कुछ तिथियां बताता हूँ जो अपना दिन आपका है, तिथि है, वार है, करण है, योग है, नक्षत्र है, उसके अकॉर्डिंग अच्छी मानी जाएगी। वाहन से संबंधित कोई काम हो तो 21, 24, 30, 31, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई काम है तो
17, 26, 27, 31 और 6, 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27 और 28 जो तारीखें हैं ये ओवरऑल थोड़ा अच्छी हैं, बेहतर हैं। अब त्योहारों की तरफ बढ़ते हैं। 29 तारीख को भाद्रपद पूर्णिमा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये त्योहार है हमारा पूर्णिमा का। देखिए पूर्णिमा है, संक्रांति है, अमावस्या है, इन दिनों दान करना, पुण्य करना, किसी की हेल्प करना दिल से, मन से, रिजल्ट के लिए नहीं। बहुत सारे अगर दुर्योगों का जो है ना रिजल्ट आपको मिलेगा ही नहीं अगर आप इसको लंबे समय से करते आ रहे हैं, पर दिल से, मन से होना चाहिए। देखिए अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम भी कर रहा है ना तो उसकी भावना के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट अलग हो सकता है। जैसे किसी ने मेडल जीता अपने कंट्री के लिए, तो अगर उसका ये भाव ज़्यादा है कि मैंने अपने कंट्री का नाम रोशन किया, मैंने ये मेडल अपने भारत को दिया, कंट्री को दिया, तो उसकी सोच सात्विक है। अगर उसने अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है कि भाई मैंने ना मेडल जीता, मैंने करके दिखाया, मैंने ये अचीवमेंट किया, तो राजसिक है। अगर वो सोच रहा है मैंने दूसरों से ऊपर पहुंच गया हूँ, मैंने दूसरों को पीछे कर दिया, नीचे कर दिया, मैं उनसे आगे निकल गया, उन पे उनका जो फोकस है, तो उसकी सोच तामसिक है। काम अच्छा ही किया, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, पर यहाँ पर भी लेवल बनता है सोच के आधार पर। तो आप किस तरह से अपने कार्यों को कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, वो आपके भविष्य का निर्माण करेगा। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इतना कोई बताता नहीं है, पर अगर आप गीता पढ़ रहे हैं या श्रीमद् भगवत पुराण पढ़ते हैं तो आप इन चीज़ों को ऑलरेडी जानते ही होंगे। अब पढ़ जाते हैं। देखिए भाद्रपद पूर्णिमा के बाद अजय एकादशी है, 25 तारीख की परिवर्तनी एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 तारीख का प्रदोष व्रत है, 27 तारीख का प्रदोष व्रत है, 13 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 2 तारीख की संकष्टी है, 14 तारीख की भाद्रपद अमावस्या है, और 2 तारीख की, माफ कीजिएगा, अमावस्या जो है वो आपकी 14 तारीख की भाद्रपद अमावस्या है, 17 तारीख की कन्या संक्रांति है, 7 तारीख की जन्माष्टमी, 18 की गणेश चतुर्थी, 28 तारीख की अनंत चतुर्दशी है। तो ये हमारे त्यौहार हो गए, जिनमें से जन्माष्टमी एक विशेष त्यौहार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना, इस आशा के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे, सभी का ख्याल रखेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे लाइफ में। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक सभी को नमस्कार।